Welcome to NGO Newsworks Activist Quest program. Hi, I'm Anju Dua. फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में हम एक्टिविस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम करते हैं उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं. दे आर अनसन हीरोज, दे गिव वॉइस टू दी वॉइसलेस. और तमाम तरह के काम करते हैं. उनका सिर्फ मकसद होता है कि कम्युनिटी को सर्व करना, पुअर डिप्राइव्ड सेक्शन को मदद करना, मार्जिनाइज सेक्शन के लोगों को मदद करना, सो दैट दे कैन ज्वाइन द मेन स्ट्रीम. और बहुत अमेजिंग काम करते हैं. आप हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हैं और बहुत सारी आपने चीज़ें देखी होंगी कि हम एक्टिविस्ट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लेके आते हैं, उनके साथ रूबरू करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं. वो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं कि हमको लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. बहरहाल, ज़्यादा समय न लेते हुए आज मैं बता दूं, मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैदराबाद से जुड़ रहे हैं और ये काम करते हैं यूनिफॉर्म फोर्सेस के लोगों के लिए, जो वॉर विडोज हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, जो सोल्जर्स बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं. और कई बार वो जान भी चली जाती है. और अ, सरकार तो मदद करती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं, ये खासकर ये लोग, मैंने जब इनकी स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि यस, हम लोग सोचते हैं कि सोल्जर अगर वो चले गए हैं या उनकी फैमिलीज है, उनके बारे में सरकार देख ले तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. बट इनकी जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि यस, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मुझे लगा कि इनसे बात करके आपको सबको बताया जाए कि ये किस तरह का काम करते हैं, जो हम लोग ध्यान भी नहीं करते हैं. बहरहाल, ज़्यादा समय न लेते हुए लेट मी इनवाइट कर्नल पंकज गोयल. ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से. जो आप काम कर रहे हैं, वॉर विडोज के साथ काम कर रहे हैं, या वो सोल्जर्स जो शायद बॉर्डर पे सर्व कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज पीछे हैं, कैसे आप उनको मदद कर रहे हैं और ये आइडिया कहाँ से आया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टॉक अबाउट योर जर्नी, और कैसे ये आज कुछ समय तो हो गया आपकी ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए, कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे यहाँ तक पहुंचे? Firstly, ma'am, thank you very much for inviting me over on this particular forum. And I really appreciate the work that you are putting in and bringing awareness to the people about whatever work is being done and whoso is being done about the challenging situations which may or may not have been seen by people in the right perspective. और पर्सपेक्टिव हर एक इंसान का मैं समझता हूँ कि अलग होता है किसी भी चीज को देखने से. I belong to a prestigious organization where I retired long back. My colleagues जब कोविड फेस कर रहे थे 2020 में, तो करीब करीब किसी के पास कोई भी ऐसा ग्राउंड वर्क नहीं था. हम लोग सब रिटायर्ड थे और मैंने जो है एकजुट करना शुरू किया लाइक माइंडेड अपने बैचमेट्स को. ये 10 लोगों का समूह जो मिला 2020 में, और हमने अपनी पहली मीटिंग की जो चर्चा करी वो थी 11 दिसंबर 2020 को. कहते हैं किसी भी अच्छे काम की भूमिका जब आप बनाते हैं तो वो कारवां बनता चला जाता है. ये 10 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं इस फाउंडेशन को, जिस फाउंडेशन का नाम है मेटामॉर्फ्स फाउंडेशन. ये कहानी जब हमने शकुंतला मैम के जीवन को उनके कथित रूप से उनके लिखी हुई एक किताब के द्वारा पढ़ी. उन्होंने अपने पति कर्नल अजीत भंडारकर के लिए द सागा ऑफ अ ब्रेव हार्ट के नाम से एक किताब लिखी मैम. ये 127 पेज की पृष्ठभूमि है जिसमें उन्होंने अजीत की पूरी जीवनी को लिख दिया. उस जीवनी में उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी एनडीए की लाइफ, उनकी आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी की लाइफ, और किस प्रकार उन्होंने बहुत ही जल्दी और छोटी उम्र में अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए 4 टेररिस्ट को मार गिराया था जम्मू कश्मीर के इलाके में, और खुद भी शहीद हो गए थे. इस लेडी ने अपने जीवन गाथा के अंदर जो बयान किया है, उस मर्म को, उस मार्मिक जीवनी को पढ़कर मैंने कहा अगर ऑफिसर्स की वाइफ
इस तरह का जीवन जी पाती हैं, ये मर्म हमें सता रहा था करीब 1 डेढ़ साल तक। और आज करीब 1.5 साल हो गए हैं जबकि हमने अपने आउटरीच प्रोग्राम में इन परिवारों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया शकुंतला मैम के द्वारा। उनको हमने पहले तो मानसिक काउंसलिंग, योगा और बातचीत के द्वारा दी। उसी के साथ फिर हमने उनकी जीवनी के ऊपर कुछ कुछ बातें करना शुरू किया और उन तक पहुंचने का प्रयास किया। उसी समय जो हमें दिमाग में आया कि इनको हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए क्या दे सकते हैं। भले ही इन्हें पेंशन मिलती है, जो जवान किसी लड़ाई के दौरान मारे जाते हैं उनकी पेंशन में, और एक आम सोल्जर जो कि किसी और कारणों से अपनी जान खो बैठता है, जिसमें कि उसे हम एक मार्टियर होने का या एक फॉलन सोल्जर का होने का दर्जा नहीं दे पाते, उसकी पेंशन जो मिलती है विधवा को वो बहुत कम होती है मैम। और जरूरत होती है कि हम उसे किसी तरह से एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड दें ताकि वो अपना जीवन बहुत अच्छे से चला सके। इसमें हमारे सामने जो बहुत अच्छा एक विचार आया और हमने ग्रुप में डिस्कस किया, तो आपस में हमने पाया कि अगर इनके पुराने घरों को हम लोग होम स्टे में परिवर्तित करा दें तो टूरिस्ट के आवागमन से हमें 2 चीजों का बहुत बड़ा फायदा होगा। और उनमें सबसे बड़ा फायदा ये था कि एक तो वो लोग फौज की शहादत के बारे में उन परिवारों से मिल सकेंगे जो परिवार अपने एक सपूत को जीवन दान नहीं दे सके, उनको जो है उन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया और वो वापस घर नहीं आए। आज उनकी पत्नियां अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं और इस जहान में अपने आप को सरवाइव कर बैठी। जब ये विचार सामने आए तो हमने कहा इनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड किस तरह से दें। जब इस दिशा में हम जा रहे थे आगे, तो हमें ये विचार सामने आया कि हम इनके जो पुराने घर हैं उन घरों को अगर हम रेनोवेट करें किसी तरह से, और रेनोवेट करके उनको हम एक टूरिज्म के जरिए उनके घरों को हम यूटिलाइज करें एज होम स्टेज, तो दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया। ऐसा करने से पहले मैंने प्लान किया कि मैं पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र जो कि उत्तराखंड का है उसका भ्रमण करूं। ऐसा करते हुए मैंने 77 घरों में अपने आप को लेके गया। स्टार्ट किया मैंने रुद्रप्रयाग के एरिया से, वहां से गुप्तकाशी गया, केदारनाथ के एरिया में गया, हरसिल, उत्तरकाशी होते हुए एक जगह है ओखी मठ, चोपटा, इस तरह से होते हुए रुद्रप्रयाग पूरा देखा और गढ़वाल रीजन कंप्लीट मैंने अपने मैप में उतार लिया, अपने मन में उतार लिया कि ये लोग हैं जिनको कि हम मोटिवेट कर सकते हैं कि ये लोग अपना घर जो है होम स्टे बनाए। इसी तरह से फिर हम चले गए कुमाऊं एरिया में। वहां हम गए मुंशियारी, धारचूला, गंगोली हाट, लैंसडाउन, और इसी तरह से कंप्लीट कुमाऊं घूम के हमने अपने आप को 77 घरों के साथ इक्विप कर लिया कि उनके अंदर किस तरह के लोग हैं, कैसे जवान हैं, कैसे परिवार हैं, और वो लोग क्या क्या किस किस तरह के काम कर रहे हैं। जब किसी भी तरह के आप मिशन में आगे बढ़ते हैं और फिजिकली ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको अचंभा करने वाली बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। और सबसे बड़ी चीज हुई, मुझे इस जर्नी के दौरान मिले डॉक्टर चंद्रशेखर, जो कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ गढ़वाल एनवायरनमेंट के डायरेक्टर हैं श्रीनगर एरिया में। ये श्रीनगर है गढ़वाल रीजन में, जो कि रुद्रप्रयाग के आसपास है। उनसे हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और पता लगा कि वो इस काम में, जो कि खुद तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, लेकिन पिछले 20-25 सालों से इसी काम में जुड़े हुए हैं। और उन्होंने हमें ऐसी अनोखी चीजें बताई कि सर अगर आप ये होम स्टे का काम शुरू करेंगे तो वहां की जड़ी बूटियों को उपजाने का या उनको दोबारा रीइन्विगोरेट करने का या दोबारा तैयार करने का जरिया मैं बनूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम हो सकता है। इस जर्नी में मैं जिस समय उत्तरकाशी में था, वहां मुझे हवलदार नरेंद्र मिले। हवलदार नरेंद्र रिटायर होके आए थे, उन्होंने पहले कहीं कोई सिक्योरिटी की नौकरी करी
उन्हें मजा नहीं आया, गांव वापस आ गए। गांव वापस आके उन्हें खेती का शौक था। उन्होंने अपनी छोटी सी खेती को हरा भरा किया, और उसी दौरान उनको एक ऐसा मौका मिला जबकि वहां की 10-12 महिलाएं उनके पास आई कि भैया आप तो फौज से रिटायर हैं, आप हमारी मदद करिए ताकि हमारे खेत भी आपकी तरह हरे भरे हो जाए। इन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक कम्युनिटी तैयार कर ली उन 15-16 लेडीज। इन्होंने एक प्लांट लगाया जहां की गोबर के द्वारा ये लोग स्लरी तैयार करके और एक नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग को इनके पूरे 15 लोगों के खेत में खेती करना, उन्हें बीज देना, उनकी उपज को मार्केट करना। जब वो ये काम कर रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने बहुत सारे ऐसे पौध जो लुप्त हो गए थे उनको दोबारा उपचार किया। मैंने कहा अगर हम पहले शुरुआत करते हैं होम स्टे की और फिर उसके बाद हम उनकी जो उपज की चीज है उस पर ध्यान देंगे। ऐसा करने के बाद सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में आई, जो हमने देखा कि 4 धाम यात्रा होती है जिस समय गढ़वाल में लोग सड़क पे खड़े होकर अपने घरों में लोगों को रहने की जगह देने के लिए बुलाते हैं। तो अगर हमने इनको इलेक्ट्रॉनिकली अगर किसी वेबसाइट पे डाल दिया, वेब पोर्टल पे डाल दिया, तो इनको टूरिस्ट पूरे साल मिलेगा। ये सिर्फ उन 6 महीने काम नहीं करेंगे। बस वो दिन था और आज का दिन है। उन 77 में से हम लोगों ने 23 लोगों को वेरीफाई कर लिया है और उनका एक पोर्टल तैयार कर दिया है, ब्रेव होम्स @metamorphs के। उस पे डायरेक्टली आप लोग जा सकते हैं, आप लोग वहां से बुकिंग कर सकते हैं और पूरे साल ये हमें अवेलेबल रहेगा। किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है आपका अपना परिवार। इस विचार को उन तक पहुंचाना कि भाई हमने अपना जीवन निकाल दिया, समय आया है जबकि हम इस विश्व को, इस दुनिया को अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त है, हमारे बच्चे सेटल हो गए हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आज हम इसको, इस दुनिया को किसी दूसरे तरीके से देखें। ये था पहला चैलेंज जिसको कि ओवरकम किया। मेरी वाइफ ने बड़ा पॉजिटिवली इस चीज को लिया, मेरे परिवार ने इसको अप्रिशिएट किया और वो मेरे साथ जुड़े रहे। वो मुझे टोकते रहते हैं कि अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा मत आगे जाओ, पर हाँ ध्यान रखो। ये था पहला। दूसरा, प्रवृत्ति हर इंसान की अलग होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि 77 लोगों के मैंने घर विजिट करे, लेकिन अंत में मैं सिर्फ 23 लोगों का पोर्टल क्यों बना पाया? क्योंकि एवरी 77% वॉज नॉट लुकिंग एट द ओवरऑल प्रोजेक्ट। इनिशियली उसे अच्छा लगा, पर जब उसने अपनी वाइफ से बात करी तो उसने मना करा, कह रहे यार आप क्या कर रहे हो, अपने घर को आप, आगंतुक आएगा बाहर से, पता नहीं तरह तरह के लोग आते हैं, गलत होगा, हम अननेसेसरली अपने आप को रिटायर्ड जिंदगी में ऐसे क्यों फंसा रहे हैं। दूसरा चैलेंज था, हम किसी लेडी के पास गए, उसने कहा सर मेरे पास तो लैंड है लेकिन मैं अभी अपना होम स्टे नहीं बना सकती हूँ। हम तब तक पूरे 3 साल के भी नहीं हुए थे, हमें CSR फंड भी नहीं मिल रहा था, तो हम किसी तरह से 10 लोग थोड़े बहुत पैसे दर से इकट्ठे करते थे। इस तरह का कोई काम करते हैं तो कितनी क्रिटिकल होती है फैमिली सपोर्ट? Ma'am, I think family support is the most important thing in anybody's life for any kind of a career. Even of 35 years of his career, if my wife would have been questioning कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ गए थे, वहाँ कैसा माहौल था, उन्हें कोई न्यूज़ सुनने को मिलती है या कोई ऐसी विचारधारा सुनने को मिलती है, तो एक बड़ा नेचुरल है। You have to continue to motivate your family that this is the job that you are on, this is your target, and this is what you want to achieve. Is funding real an issue for you, still for you, और आप उसको ओवरकम कर पाए हैं? I'll be very honest, ma'am. Funding remains to be an issue whenever you jump into the social sector for any kind of a work which is meant to be achieved. It is very critical because you have to sustain your initial 3 years till the time you can prove yourself that you are an organization which is doing a job which is worth for recognition. And I'm sure once you get convinced and you are sure to get this fund over a period of time, बट ऐसा मानना तो पक्का होगा कि शुरू के 4-5 साल अपने आप को बनाए रखना फोर फ्रंट में, और उस काम को, उस फंडिंग के लिए आपको जूझना पड़ेगा। डिजिटल एरा में फंडिंग को टैकल किया जा सकता है, और क्या आपको लगता है इससे, इस
एरा में हमारे चैलेंजेस और बढ़ गए हैं या कुछ कम हुए हैं तो नए जुड़े हैं? Ma'am, your point is very important because the digital era has actually made the monetary existence very, very easy. And a lot of transparency has come into the work because हर व्यक्ति जो भी कुछ बनाता है उसको वो प्रदर्शित करने में सक्षम है। कहीं दूर बैठ के आज मैं अगर आपको बताऊं कि मैं पौड़ी गया और वहां से एक महिला जिसने बड़ियां बनानी शुरू कर दी उसके पति के डेथ होने के बाद, और आज वो बड़ियां मार्केट कर पा रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू डिजिटल मीडियम। इट इज पॉसिबल मैम। वही चीज फंडिंग के साथ है। आज मैं अपने कार्य को प्रदर्शित कर सकता हूँ। आज मैं आपसे जुड़ा हूं मैम, आपने मेरे विचारों को लाखों लोगों के सामने खोल दिया है और लाखों लोग इसको और भी देखेंगे जो कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। किसी भी अच्छे काम के बारे में लोगों को पहले डिजिटल ईरा से पहले बताना न्यूज़पेपर, किताबों या अन्य माध्यम से एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो आज नहीं। प्रदर्शित करना और प्रदर्शित होना बहुत आसान है मैम। एंड आई थिंक डिजिटल ईरा इज अ बून फॉर डूइंग अ गुड सोशल वर्क, बट you have to be sure that you are doing good, a genuine good. You need to have programs to create awareness about social issues, including the work that you are doing. I think you are very right, ma'am. इस चीज को हम अभी आपके सामने एक बड़ा सिंपल सा मैं वो रखूंगा एग्जाम्पल। We made a documentary on the book written by Shakuntala Bhandarkar. This documentary is 48 minutes. आज का जो रिटेंशन स्पैन है मैम, सुन के आपको चंबा होगा, 12 सेकंड रहेगी। बच्चे इंस्टाग्राम खोलते हैं और वो बस पेज पलटते चले जाते हैं। कोई भी आदमी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, कोई भी उसकी गहनता को नहीं समझ पा रहा है क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। और मुझे लगता है सोशल वर्क तो मैम धीरे धीरे ही पनपेगा। लेट अस गिव इट टाइम, लेट इट ग्रो द वे इट ग्रोज, and it should grow that way only because that is how it will become impactful. Are you satisfied with your work? I am absolutely satisfied. I am more than happy, ma'am, for whatever I am doing. हर रोज हर रात एक नया जज्बा और एक नए विचार के साथ मैं सोता हूँ और भगवान को बार बार शुक्रिया कहता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसे काम में लगा दिया है जो कि अंतहीन है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मुझे, मेरे परिवार को, या मैं कहूँगा कि समाज में जिस व्यक्ति के लिए अगर मैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी थोड़ा परिवर्तन कर पाया तो शायद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली। करण गोयल, आपने एनजीओ न्यूज़ वर्ल्ड के एक्टिविस्ट प्रोग्राम के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं या इस प्रोग्राम को बाद में देखने वाले हैं, it will be an eye opener for them. Friends, you can subscribe to our channel at the rate of NNW3132. We are there on LinkedIn and Facebook. You can join our Facebook group, Changemakers Network. करण गोयल, आपने समय निकाला एक्टिविस्ट क्वेस्ट प्रोग्राम के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क। और एनजीओ न्यूज़ वर्ल्ड की अगर आपको कोई इस मुहिम में एनजीओ न्यूज़ वर्ल्ड आपके साथ खड़ा हुआ है। Your last Ma'am, I've got a word to appreciate. Ma'am, I got your message through Preeti Prakash, ma'am, and I am really honored to be talking to you because जिस तरह से आप सब तरह की मुहिम को समाज के सामने रख रहे हैं, इससे बड़ा आप पुण्य का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अवेकनिंग आप जैसे रेवोल्यूशन के द्वारा ही आएगी। आप ही जैसे लोग हैं जो कि माध्यम बनेंगे, जो कि लोगों को बताएंगे कि समाज में बहुत कुछ हो सकता है